देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। हालांकि मंदिरों के कपाट अपने तय समय पर ही खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले को लेकर हरिद्वार के व्यवसायियों में मायूसी छा गई है। पहले से बदहाल व्यापारियों को कुंभ के बाद अब चार धाम यात्रा से आस जगी थी, परंतु सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हरिद्वार शहर के व्यापारी। आपका नाम सर? सर मैं बजट होटल एसोसिएशन से मीडिया प्रभारी अखिलेश चौहान हूँ। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो 14 तारीख को जो यात्रा चालू होने वाली थी चार धाम की, जी हाँ, आप लोगों की काफ़ी उम्मीद थी जी हाँ, यात्रा को लेके, तो वो सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है, उसके लिए आपका क्या कहना है? सर यह बात सही आपने कहा कि इससे बहुत सारी उम्मीदें जागी थी और एक किरण दिखाई दे रहा था पर्यटन उद्योग में, क्योंकि ऑलरेडी 2019 से पर्यटन उद्योग उत्तराखंड का जो है ऑलरेडी फ्लॉप कर गया है। 2020 में कोविड के कारण फ्लॉप रहा, बंद रहा। अभी कुंभ के कारण कुंभ में भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे आस नहीं जगी, जो किरण थी जग रही थी वो दिखी नहीं कुछ। और अभी जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चार धाम यात्रा को स्थगित किया है, इससे हमें पूरे ही होटल्स व्यवसाय क्या ट्रैवल्स व्यवसाय या पर्यटन उद्योग से जितने भी लोग जुटे हुए हैं, सब में एक मायूसी की लहर छा गई है, जो आगे भविष्य में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो यह दिखाई दे रहा है कि हम लोग करें क्या, जाए कहाँ, क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ सोच समझ करके यह निर्णय लिया होगा, परंतु इसके साथ साथ एक और निर्णय इनको लेना चाहता था कि इससे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड स्टेट में 75% लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, फीस कहाँ से देंगे, बच्चों का फीस है वो कहाँ से देंगे, होटल जितने भी होटल्स भी बने हुए हैं वो भी एक लोन पे बने हुए हैं, उनकी ईएमआई कहाँ से जाएगी, जिसने टैक्सी लिया है वो अपनी टैक्सी का ईएमआई कहाँ से जाएगा, जिसके पास स्टाफ है उसकी सैलरी कहाँ से देंगे। आज की यह स्थिति है कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि यदि एक हफ्ता के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई ऐसी एसओपी या गाइड आए जिसमें पर्दाफाश हो कि आगे कब से ये चार धाम यात्रा चालू होगी, कुछ मार्गदर्शन हो उसमें, तब तो हम लोग इसको होटल को खोल करके रखेंगे, अन्यथा होटल को बंद कर देंगे। अब आगे कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है। और एक और हमारे लिए होटल व्यवसाय के लिए एक और आई है ऐसी कि अप्रैल में जो बिजली दरें थी वो बढ़ा दी गई। पहले तो हम ऐसे ही जूझ रहे हैं, कोरोना काल में सभी जगह रिबेट मिल रहा है, तो हमारे उत्तराखंड सरकार में बिजली दर बढ़ा दी गई। ऐसी परिस्थितियों से जूझने से अच्छा है कि होटल बंद कर दिया जाए। या तो सरकार हम लोगों को बिजली जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक बिजली माफ़ करें, हाउस टैक्स माफ़ करें, सीवर टैक्स माफ़ करें, पानी बिल माफ़ करें, अन्यथा बंद करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। और कुछ डिमांड है आपकी सरकार से कि आप चाहें कि और भी लोग व्यवसाय वाले हैं उनके लिए कुछ आप सरकार से आग्रह करना चाहें? कुछ बिल्कुल, सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे, जैसे ये पर्यटन उद्योग में बहुत सारे छोटे छोटे भी लोग हैं, जो एक साइकिल रिक्शा चलाता है वो भी जुड़ा हुआ है इसी से, जो बैटरी रिक्शा चलाता है, जो टैक्सी वाले हैं, उन्होंने वीरचंद गढ़वाली योजना से बहुत सारी टैक्सियाँ लिए हैं, जिनको ईएमआई देना है, अब वो कहाँ से देंगे, कहाँ से पालन करेंगे। तो सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार जितने भी होटल्स वाले हों, ट्रैवल्स वाले हों, जिनकी ईएमआई चल रही है उसको कम से कम माफ़ करें। स्थितियों से जूझने से अच्छा है कि होटल बंद कर दिया जाए। या तो सरकार हम लोगों को बिजली जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक बिजली माफ़ करें, हाउस टैक्स माफ़ करें, सीवर टैक्स माफ़ करें, पानी बिल माफ़ करें, अन्यथा बंद करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। और कुछ डिमांड है आपकी सरकार से कि आप चाहें कि और भी लोग व्यवसाय वाले हैं उनके लिए कुछ आप सरकार से आग्रह करना चाहें? कुछ बिल्कुल, सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे, जैसे ये पर्यटन उद्योग में बहुत सारे छोटे छोटे भी लोग हैं, जो एक साइकिल रिक्शा चलाता है वो भी जुड़ा हुआ है इसी से, जो बैटरी रिक्शा चलाता है, जो टैक्सी वाले हैं,
उन्होंने वीरचंद गढ़वाली योजना से बहुत सारी टैक्सियाँ लिए हैं, जिनको ईएमआई देना है, अब वो कहाँ से देंगे, कहाँ से पालन करेंगे। तो सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार जितने भी होटल्स वाले हों, ट्रेवल्स वाले हों। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन सैनी हरिद्वार गंगोत्री ट्रेवल से बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग 2019 से तो सफ़र कर ही रहे थे, पहले ट्रेनें नहीं आई हैं, 2020 में कोरोना काल चला है, 2021 में कोरोना काल चल रहा है, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन एक कल फरमान हो चुका हम लोगों के लिए कि चारधाम यात्रा क्लोज कर दी गई। सर, मैं अपने मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ ये यात्रा कब तक के लिए क्लोज की गई, तो इस पर संज्ञान करें कि ये कब तक क्लोज की है आप लोगों ने। और अगर ये क्लोज रहती है तो हम लोगों की क्या स्थिति रहेगी, हम लोग कहाँ से अपने स्टाफ को पालेंगे, कहाँ से अपना परिवार चलाएंगे, कहाँ से बच्चों को फीस डालेंगे, हम लोग कैसे करेंगे। बैंकों की किस्तें हमारे ऊपर हैं, टैक्सेज हमारे ऊपर हैं, हम कहाँ चलाएंगे। सरकार थोड़ा हमारे लिए सोचे, हम लोग कब तक इस चीज़ को सब्र करते रहेंगे। अगर यात्रा थोड़ा बहुत यात्रा चलता है तो हम लोग अपना कार्यभार भी सही ढंग से चला सकते हैं, अपने स्टाफ को भी रख सकते हैं। आज हमारा स्टाफ कहाँ जाएगा, और हम लोग उनको रखते तो उनके लिए पैसे कहाँ से लाएं। आज हमारी स्थिति नहीं है ऐसी, क्योंकि 2019, 20 और 21 आगे हम लोग सफर ही कर रहे हैं। सर, हम लोग गाड़ियाँ अब तैयार कराई हम लोगों ने, गाड़ियों बैटरी वाला है, टायर वाला है, सबका पैसा हमने उठाया है, गाड़ियाँ बनवाई हैं। उसके आज वो पोजीशन है, फिर हमें आरटीओ में आज गाड़ी सिलेंडर करनी पड़ रही है। सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सरकार ट्रैवल व्यवसायी, होटल व्यवसायी, इनके बारे में जरा सोचे कि इनके लिए क्या दे से। जो स्थिति आज पैदा की गई है, जो जितनी हमारी बुकिंग थी सब कैंसिल हो चुकी हैं। जो हमारे बाहर के यात्री हमें डेली फ़ोन कर रहे हैं, कल से तो बहुत फ़ोन आने शुरू कि रिफंड कीजिए सर, रिफंड कीजिए हमारा। और उनको रिफंड करना होगा, हमारा दायित्व बनता है, हम करेंगे रिफंड। उनको कहीं से लाएं, उधार मांगे, कुछ करें, देना पड़ेगा उनको हमारे को। लेकिन सर, मैं तो खाली अपनी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सर, ये फरमान जारी करने से पहले कुछ हमारे लिए सोचा तो जाता। क्या हम लोग आप लोगों को टैक्स पे नहीं करते, या क्या नहीं, क्या कहाँ आपके सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं हम लोगों को। हर तरह से जब आपका इलेक्शन आता है, हम अपनी गाड़ी आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जब भी आप लोग जैसे आप टैक्स से बनते हैं, उस टैक्स को हम पे करते हैं। लेकिन सर, अब हम क्या करें, हमारे लिए क्या देश है। हम लोग नहीं, अब मुश्किल है हमारे लिए जीना। हम लोग जिए तो क्या करें, कैसे जिए हम लोग। आप थोड़ा, सर, मैं आपसे इतने हाथ जोड़ के दोबारा विनती करता हूँ अपने सीएम साहब से, अपनी सरकार से, कि सर, ये चारधाम यात्रा स्थगित की, इसकी क्या पॉलिसी है, कब तक ये क्लोज रहेगी, कब ये ओपन होगी। हम भी महामारी और कोरोना काल को समझ रहे हैं। आपने उत्तराखंड में कुंभ तो करा दिया सर, कुंभ में तो 90 लाख आदमी आपने दिखाया सर, यात्रा में 90 लाख यात्री आता भी नहीं है सर। क्या हमारी सरकार उनको संभालने के असमर्थ है क्या सर? प्लीज मैं दोबारा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी भाई लोगों से, थोड़ा इसके लिए सरकार से विचार विमर्श कीजिए, और जहां भी हमारी जरूरत हो हम आपके सपोर्ट में हैं। सभी भाई कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी उत्तराखंड सरकार से मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि इन्होंने यात्रा स्थगित की है ना, ये बहुत गलत निर्णय है उत्तराखंड सरकार का। क्योंकि इससे पहले भी 2019 से अक्टूबर माह से यहाँ ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिससे कि चालक और मालक और गाड़ी मालिकों की तो किस्तें और प्लस इंश्योरेंस आदियों के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है, जमा तक नहीं हुई अभी तक भी। अब थोड़ी उम्मीद जागी थी कि 14 तारीख से यात्रा शुरू होगी, जिससे कि आवागम बना रहेगा, कि जिससे कि अपनी जो गाड़ियों की किस्तें और घर में राशन पानी आदि वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, बच्चों के स्कूल की फीसें, घर की बिजली के बिल अपने यहाँ के सभी के उसमें जमा करा दे। लेकिन ये कठोरा घात करा है उत्तराखंड सरकार ने हमारी पर इसमें सभी गाड़ी चालक वालों को। तो कुछ मांगे जी आपकी सरकार? हमारी मांगे सरकार से यही है कि 1 साल का कम से कम हमारे को टैक्स और इंश्योरेंस और परमिट वगैरह की जो राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अपने पालन पोषण कर सकें अपने परिवार का। सरकार से मांग ये है कि अगर यात्रा स्थगित कर दी कोरोना काल की वजह से, तो हमें आर्थिक सहायता दी जाए। जो टैक्सी लाइन के लोग हैं, जो गाड़ी वाले हैं, जो व्यवसाय गाड़ी से चला रहे हैं, अपना रोजगार पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। 2 साल खत्म हो गए हैं। बस 2 साल पूरे खत्म हो गए हैं हमारे, यानी कि 2020 और ये 2021 अब चल रहा है। बस हम लोगों का मानना ये है कि हमारा या तो टैक्स माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस फ्री किया जाए, फिटनेस फ्री की जाए, परमिट फ्री किया जाए, और आर्थिक समस्या जो है हमारी उसको दूर करके हमारे को कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाए। जो टैक्सी लाइन के जो लोग हैं, जो यात्रा से प्रभावित लोग हैं,
बस हम इतना ही सरकार से गुजारिश करते हैं। बाकी हमारा धन्यवाद हमारे सीएम साहब के लिए। 14 मई से जो होने वाली 4 धाम की यात्रा थी वो सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम भानु प्रताप है, मैं रोशनाबाद में रहता हूँ और इसी गुल पे मेरी गाड़ी है 5708, जिसके तहत मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन लग रहा है और हमारा टैक्स भी कोई माफ़ नहीं कर रहा है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन जो है हमारा चालान कर रहा है। अगर हम 4 सवारी भी ले रहे हैं, 5 सवारी भी ले रहे हैं, जब भी वो चालान कर रहे हैं। हमारे पास में सैनिटाइज़र भी है और मास्क वगैरह की सब सुविधा है। कोरोना से मतलब दूरी पे हम यात्री को बैठाते हैं। 8 सीटर गाड़ी में 5 सवारी बैठा के लेके जाते हैं। तो आप ही बताइए सर कि 5 सवारी में हमारा उस आएगा? पुलिस प्रशासन बोलता है कि 5 सवारी भी मत बैठाओ, 4 सवारी बैठाओ। तो इसके तहत हमारी गाड़ी किस्तों वाली गाड़ी है, तो इस प्रकार अब हम इस गाड़ी के किस्त दे सकते हैं? अगर ये स्थिति लॉकडाउन की रही तो हमारी गाड़ी और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। तो मैं प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि सभी ड्राइवरों के, सभी मालिकों के बारे में सर कुछ सोचिए और लॉकडाउन के तहत कम से कम 8 सीटर गाड़ी है हमारी, तो कम से कम 8 सवारी तो हमारी गाड़ी में होनी चाहिए। कुछ मांग है आपकी सरकार से? सरकार से यही मांग है कि लॉकडाउन के होते हुए हमारा टैक्स माफ़ किया जाए। हमने पहले सोचा कि भैया कुंभ में काम बढ़िया चलेगा, लेकिन कुंभ तो बिल्कुल ठप हो गया। उसके बाद सोचा यात्रा चलेगी, लेकिन यात्रा भी सरकार ने स्थगित कर दी है। उससे जो है सभी प्रभावित होंगे, दुकानदार क्या, हम गाड़ी वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारा यात्रा से ही काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कुछ मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग ये है कि हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए, ताकि हम अपनी गाड़ियों का टैक्स, किस्तें वगैरह कहाँ से देंगे, बीमा कहाँ से कराएंगे, घर कैसे चलाएंगे। सबसे बड़ा रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया यात्रा बंद होने से। इसलिए मुख्यमंत्री से मेरी ये गुजारिश है कि हमें एक बड़ा राहत पैकेज दिया जाए जो यात्रा से प्रभावित हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुनील सिंह। आप यहाँ एसोसिएशन में क्या है? मैनेजर। हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री साहब से और माननीय पर्यटन मंत्री साहब से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है, इतनी पावर दी है, आपको इस राज्य को चलाने के लिए इतना सक्षम बनाया है। कृपया कर आपसे एक विनती है कि ट्रैवल व्यवसायी, होटल व्यवसायी, टूरिज्म से जुड़े हुए कोई भी मेरे भाई बंधु हों, उनके लिए थोड़ा सा सोचें, विचार विमर्श करें और हमें आर्थिक सहायता या यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की कोई ना कोई एक अच्छी सी प्रावधान का निर्णय लिया जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका ट्रेवल्स किस नाम से है? मेरा सर इंडिया ईजी ट्रिप के नाम से। ठीक, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार सैनी है, मैं हरिद्वार से हूँ। हम तो कंगालपति बने पड़े हैं और यही है मेरी सरकार से। नमस्कार। कुछ मांग है आपकी जो है सरकार से? मांग यही है कि हमारा बाजार पूरा अच्छी तरह खुल जाए और पुरानी स्थिति पे आ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।